नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। तो आज मैं एक थोड़ा अलग टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रही हूँ। मेरे पास टाइम की बहुत कमी है, दैट्स व्हाई मैं लॉन्ग वीडियो नहीं लेकर आई हूँ। मैं एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए रिक्वेस्टेड टॉपिक के ऊपर। मैं इसके बाद जो नेक्स्ट लाऊंगी उसके ऊपर रिक्वेस्टेड टॉपिक के ऊपर ही मैं वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो अभी मेरे पास टाइम बहुत कम था, इस वजह से मैं लॉन्ग वीडियो नहीं बना पाई हूँ। एक शॉर्ट वीडियो ही लाई हूँ मैं आप लोगों के लिए। कलेक्टिव रीडिंग है, बट आई एम श्योर मैक्सिमम लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करेगा, क्योंकि इस रीडिंग के थ्रू कुछ ऐसे मैसेजेस मैं आप लोगों को तक प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी जो इस वक्त आपको जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैं कनेक्ट करूंगी साईं बाबा, आर्कएंजल माइकल और आर्कएंजल राफेल के साथ, ठीक है। इन तीन जनों के साथ मैं कनेक्ट होकर आप लोगों तक मैसेजेस डिलीवर करने की कोशिश करूंगी। यहाँ पर कुछ चिट्स है, ओके, इससे भी मुझे मैसेजेस मिलेंगे और मैं टैरो का इस्तेमाल नहीं करूंगी, ऑरेकल का इस्तेमाल करूंगी, ऑरेकल कार्ड्स का, ओके। बहुत कम कार्ड्स का इस्तेमाल करूंगी, मैं इंट्यूटिवली ही मैसेजेस पिक करूंगी, ओके। सो ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। आई होप के आप लोगों के साथ ये रीडिंग डेफिनेटली रेजोनेट करेगा, ओके। साईं बाबा, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल राफेल, प्लीज बताइए आप मेरे व्यूअर्स को इस वक्त क्या कहना चाहते हैं। आप लोग मेरे व्यूअर्स को इस वक्त क्या मैसेज देना चाहते हैं, मेरे व्यूअर्स को इस वक्त क्या जानने की जरूरत है। आपको लर्न करने के लिए बोला जा रहा है, लर्न कीजिए इस वक्त। आपके साथ इस वक्त कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसे इंसिडेंट इवेंट्स हो रहे हैं आपके साथ जो आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बट शायद आप ठीक से सीख नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग स्टेट में है, कई सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं कि करे तो क्या करे, समझ नहीं आ रहा है। हार्ट ब्रेक हुआ है, किसी का दिल टूटा है, किसी ने तो दिल तोड़ा है। यहाँ पर आर्कएंजल राफेल आपको कहना चाहता है कि हम आपके हार्ट चक्रा को हील करने के लिए तैयार है। आप हमसे पुकार लगाइए, हम आपकी मदद करेंगे। हीलिंग पे फोकस कीजिए और जो चीज़, जिस चीज़ की वजह से, जिस बात की वजह से आपको हर्ट हुआ है, उस बात की गहराई को समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो चीज़ हुआ है आपके साथ, ये आपको क्या सिखाने की कोशिश किया जा रहा है। ये जो इवेंट हुआ है आपके साथ, इस इवेंट के थ्रू आपको क्या सिखाया जा रहा है, वो सीखने के लिए आपको कहा जा रहा है। क्योंकि अगर आप नहीं सीखेंगे तो सेम चीज़ वो इंसान दोबारा आपके साथ करेंगे, या फिर कोई दूसरा इंसान आपके साथ करेंगे दोबारा। थैंक यू साईं बाबा, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल राफेल, आप मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू। कार्मिक साइकिल, कार्मिक लूप में फंसे हुए हैं कुछ लोग। एक किस्म का अटैचमेंट मुझे दिख रहा है, अनहेल्थी अटैचमेंट। किसी पर्टिकुलर कार्मिक पर्सन के साथ आपका एक अनहेल्थी अटैचमेंट है कि आप छोड़ भी नहीं पा रहे हैं उस इंसान को, और आपको उस इंसान के साथ सुकून भी नहीं मिलता है। सुकून भी नहीं मिलता है, फिर भी आप छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो कुछ लोग इमोशनली अटैच्ड हैं उस इंसान के साथ, और तो कुछ लोग फाइनेंशियली अटैच्ड है कि फाइनेंशियली मैं उस इंसान के ऊपर डिपेंडेबल हूं, तो मैं छोड़ू भी तो कैसे। और कुछ लोग ऐसा है कि इनके साथ इतने सालों से कनेक्शन में है या एक किस्म का रिश्ता बन चुका है, तो छोड़े भी तो कैसे। आपको यहाँ पर एक बात बताया जा रहा है, थोड़ा सा आपको खराब लग सकता है सुनने में, ठीक है, क्योंकि मुझे जो ये मैसेज मिल रहा है वो इसलिए कहीं ना कहीं आपको मिल रहा है जो लोग इमोशनली अटैच्ड है, स्पेशली उनके लिए ये मैसेज है। डोंट माइंड, जो मुझे मैसेज आ रहा है मैं वो बता रही हूँ। कहीं ना कहीं आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल राफेल एंड स्ट्रांगली मुझे साईं बाबा का एक मैसेज आ रहा है, जैसे कि गुस्सा हो रहा है वो आपके ऊपर। साईं बाबा का मुझे ज़्यादा दिखाया जा रहा है कि साईं बाबा को भी गुस्सा आ रहा है कि आप किसी के साथ इमोशनली इतना ज़्यादा अटैच्ड कैसे हो सकते हैं। मुझे जो मैसेज दिया जा रहा है कि अगर कोई इंसान एक कुत्ते को भी पालता है, जो सुनाई दे रहा है मैं वो भी बता रही हूँ, अगर एक इंसान एक कुत्ते को भी पालता है तो वो उस कुत्ते के साथ भी अटैच्ड हो जाता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो कुत्ता हमेशा उसके साथ मरते दम तक रहेगा, ओके। तो यहाँ पर आपको वो बताया जा रहा है कि किसी भी कार्मिक पर्सन के साथ अगर आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, ऐसे अटैचमेंट जहाँ पर आपको सुकून नहीं मिलता है बट फिर भी आप उसे छोड़ नहीं पा रहे, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर गुस्सा हो रहा है। मुझे एक तो ये मैसेज आ रहा है, डिवाइन को भी कहीं ना कहीं आप पे गुस्सा आ रहा है कि जो चीज़ आपके लिए अनहेल्थी है आप उसके साथ इतना अटैच कैसे हो सकते हो। जैसे कि एक शराबी, शराब के बगैर जीना ही उसके लिए मुश्किल हो जाता है, जबकि उसे भी पता है कि ये जहरीला है, ये उसे मार रहा है, अंदर ही अंदर इसको खा रहा है, फिर भी वो उसे पीता रहता है। समझ रहे हैं आप? लेसन लर्न कीजिए और आगे बढ़िए। अनहेल्थी, कोई भी अनहेल्थी अटैचमेंट सही नहीं होता है हमारे लिए।
क्या मैसेज देना चाहते हैं आप लोग, प्लीज़ बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, यहाँ पर किसी किसी को पेट से रिलेटेड समस्या हो सकता है, स्पेशली फीमेल का मुझे मिल रहा है। किसी फीमेल को पेट से रिलेटेड समस्या हो सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि आपका पेट काफ़ी फूला हुआ सा है, गैस हो रहा है, मानो पेट में एसिडिटी से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं या फिर मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। तो आपको उस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर हीलिंग के लिए आपको बोला जा रहा है, यहाँ पर वूम हीलिंग के लिए आपको बताया जा रहा है। वूम हीलिंग, WOMB, वूम हीलिंग करने के लिए आपको बताया जा रहा है। और यहाँ पर किसी किसी का वूम हील हो रहा है। प्रेगनेंसी से रिलेटेड मुझे मैसेज आ रहा है। अगर आप काफ़ी टाइम से प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हैं, प्रेग्नेंट होने के बारे में सोच रहे हैं, तो यहाँ पर आपके लिए बताया जा रहा है कि वो गुड न्यूज़ आपको डेफिनेटली मिलेगा। सी, कार्मिक डेप्थ्स, अभी मैं बोल रही थी ना कार्मिक के बारे में, बता रही थी ना कार्मिक डेप्थ्स। सी, और क्या चाहिए प्रूफ, बताइए। कुछ लोग डाउट करते हैं इन सब चीज़ों को लेकर कि ये बिना देखे बोल रही है, मतलब कमेंट नहीं करती है कोई नेगेटिव कमेंट नहीं आता है, लेकिन मुझे फील हो जाता है लोगों का, मैं समझ जाती हूँ। तो कुछ लोग डाउट करते हैं कि बिना देखे जो ये बोल रही है क्या सच है। अब देखिए आपके सामने है कार्मिक डेप्थ्स। आई एम मीनिंग फॉरगिव योरसेल्फ, खुद को माफ कीजिए। आप खुद को माफ नहीं करेंगे तो आप दूसरों को भी माफ नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए आपके साथ आपने कुछ पास्ट में गलती कर दिया और आपको अभी पछतावा हो रहा है कि यार मैंने ऐसे गलती कैसे कर दिया। गिल्ट में आप जा रहे हैं। आपको गिल्ट में नहीं जाना है, आपको बोलना है कि खुद को माफ़ करना है। सबसे पहली बात कि ये बोलना है कि हाँ माँ, गलतियाँ सभी से होता है। गलतियाँ सिर्फ बच्चों से ही नहीं होते, बड़ों से भी गलतियाँ होती हैं। इंसान है आप लोग, राइट, इंसानों से गलतियाँ होता ही है। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए, अपनी गलती को एक्सेप्ट कीजिए। और अगर आप उस इंसान से माफ़ी मांगना चाहते हैं तो माफ़ी मांगिए, ये तो और भी अच्छी बात है। तब तो और भी आपका गिल्ट परमानेंटली ख़त्म हो जाएगा। अगर आप फिजिकल फॉर्म में मिलकर या कॉल मैसेज करके माफ़ी नहीं मांग सकते हैं तो सोल लेवल पर उस इंसान से माफ़ी मांगिए। थैंक यू आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल राफेल, साईं बाबा, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को कलेक्टिव के लिए। थैंक यू। सरेंडर करने के लिए आपको बोला जा रहा है। जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है उसे सरेंडर कीजिए। जो चीज़ आप कर सकते हैं, खुद एक्शन ले सकते हैं, उसके लिए एक्शन लीजिए। लेकिन जो आप नहीं कर पा रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे, तो सरेंडर कीजिए। स्पिरिट ऑफ द साउथ, आपको एक वार्निंग दिया जा रहा है। मैंने बोला ही था कि साईं बाबा को गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्से वाला फेस दिखाया जा रहा था। आपको एक वार्निंग दिया जा रहा है, यहाँ पर अलर्ट हो जाइए। आपको कई तरह से, कई जगहों से साइंस सिंक्रोनिसिटीज आपको दिया जा रहा है। यहाँ पर कुछ लोग उन साइंस सिंक्रोनिसिटीज को इग्नोर कर रहे हैं। उन साइंस सिंक्रोनिसिटीज को इग्नोर मत कीजिए। किसी भी किस्म का अटैचमेंट, सिर्फ इंसान ही नहीं, बट यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के लिए कार्मिक लोगों का ही अटैचमेंट मुझे मिल रहा है। बट अगर आप किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ अटैच नहीं है, किसी पर्टिकुलर चीज़ों के साथ अगर आप अटैच्ड हैं, तो उस अटैचमेंट से खुद को निकालिए। चेंज, आपके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। प्लीज़ बताइए। साईं बाबा, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल राफेल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ट्रिकरी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंड्योरेंस, यहाँ पर 110% आप लोगों की लाइफ में ऐसे लोग हैं जो आपके लिए बिल्कुल भी हेल्थी नहीं है। ट्रिकस्टर का वाइब्स यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली है। जो ट्रिकस्टर है, जो लाइक मैनिपुलेट करते हैं, माइंड डाइवर्ट करते हैं, बहुत स्मार्टली मैनिपुलेट करते हैं, ऐसे लोग हैं आपके लाइफ में। ये कोई भी हो सकता है, ओके, आपका स्पेसिफिक पर्सन भी हो सकता है, जैसे कि रिलेशनशिप में, या फिर आपके घर का कोई इंसान, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। आपको पता है बेहतरी से, आप जानते हैं वो इंसान कौन है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप ऑलरेडी जानते हैं वो इंसान कौन है। अभी मैं जो ये बात बता रही हूँ, ये बात बोलते वक्त, सुनते वक्त जो आपके दिमाग में आ रहा है इंसान, वही है वो इंसान, ठीक है। अगर आप फिर भी कंफ्यूज हैं तो साइंस मांगिए भगवान से, वो आपको साइन दे देंगे। बट यहाँ पर आपको सिंपली बताया जा रहा है कि आपकी लाइफ में ऐसे तो इंसान है जो ट्रिकस्टर है, जो दिखाते कुछ और है मगर वो है कुछ और, कर कुछ और रहे हैं। जो शो नहीं कर रहे हैं रियलिटी, अपनी जो भी उनकी रियलिटी है, सच्चाई है, जो भी उनकी अंदर की इमोशंस है, जो भी उनका कैरेक्टर है, वो उसे ट्रूली आपके सामने दिखा नहीं रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे नेगेटिवली मैसेज आ रहा है, तो कुछ लोगों के लिए नेगेटिव नहीं है बाय द वे। कुछ लोगों के लिए नेगेटिवली ये है कि ये पर्टिकुलर इंसान बड़ा ही ट्रिकी वे में
आपको मैनिपुलेट करते हुए आपको यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि ये पर्टिकुलर इंसान आपको यूज कर रहे हैं, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, किसी किसी का फिजिकली भी ये इंसान आपको यूज कर रहे हैं, बट ये इंसान आपके साथ ऑनेस्ट नहीं है। एक तो ये नेगेटिव मैसेज मुझे आ रहा है, और दूसरा जो मुझे मैसेज आ रहा है कि कोई पर्टिकुलर ऐसा इंसान है आपके लाइफ में जो अपनी ट्रू सेल्फ को आपके सामने शो नहीं कर रहे हैं। मैं नहीं कह रही कि वो इंसान नेगेटिव है। ठीक है, तो दो टाइप के व्यूअर्स का मैसेज मुझे यहाँ पर बेसिकली रिसीव हो रहा है, एक जो कि नेगेटिव मैंने अभी बता ही दिया, और दूसरा नेगेटिव नहीं है, लेकिन बात यह है कि वो इंसान अपनी ट्रू सेल्फ को आपके सामने रिवील नहीं कर रहे हैं, ट्रिकी वे में वो बिहेव कर रहे हैं ताकि आप भी कंफ्यूज हो जाए। ओके, आपको यहाँ पर अपनी लव लाइफ को लेकर, स्पेशली मुझे लव लाइफ का मैसेज आ रहा है। लव लाइफ में पर्सनल आपकी मैरिज लाइफ, अगर आप मैरिड है तो अपने हस्बैंड वाइफ के साथ, या फिर अगर आप का कोई भी मतलब सिनेरियो है लव लाइफ से रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड जो भी पास्ट ट्रॉमास है उसे हील करने के लिए बताया जा रहा है कि हील कीजिए उन पास्ट ट्रॉमास को। पर्टिकुलर इंसान ने आपके साथ चीट किया या पर्टिकुलर इंसान ने आपके साथ मिसबिहेव किया, उसी बात को बार बार मत सोचिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना ही ज़्यादा आप उस लूप में फंसते जाएंगे, आप उससे निकल ही नहीं पाएंगे, उभर नहीं पाएंगे, उस चीज़ से हील नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर आपको एक और बताया जा रहा है कि आपके आसपास एनर्जी वेम्पायर है। ऐसे लोग हैं जो आपकी एनर्जी को सक करते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है कि इंसान आपकी एनर्जी को सक करते हैं। कभी कभार आपको लगता भी है कि इंसान बहुत इरिटेटिंग है, बहुत इरिटेट कर रहा है, फिर भी आप सुन रहे हैं उनकी बातें, गॉसिप आई एम हियरिंग। तो ऐसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन कीजिए जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करता है, जिनसे बात करके या जिनके आसपास होने से ही आपको अच्छा नहीं लगता है, जिनके बारे में सोचकर ही आपको घुटन सा महसूस होता है, उन लोगों से डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, कॉट कट कीजिए उन पर्टिकुलर लोगों से। नाउ मैं यहाँ से चिट्स लूंगी। थैंक यू साईं बाबा, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल राफेल, आप मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, मुझे यहाँ पर एक और मैसेज मिल रहा है, चिट्स तो मैंने ले लिया है, यहाँ एक और मैसेज मिल रहा है। आपके लव लाइफ में कोई ऐसी मदर फिगर इंसान है जो इस कनेक्शन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। ठीक है, सबके लिए नहीं ये मैसेज, कलेक्टिव है। जिनके लिए है वो जानते हैं कि हाँ है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है समथिंग। ओके, डिवाइन प्रोटेक्शन आपके लिए यहाँ पर आया है। नेक्स्ट है येलो ऑरा, देन यहाँ पर आया है नाइट रूटीन, एंड देन यहाँ पर आया है ट्रू लव। मैं और भी लूंगी। मिरर सेल्फ, ओके, रिएक्टिंग टू ईच अदर, होलनेस, बैलेंसिंग फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जीज। नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच आर्कएंजल माइकल, राफेल एंड साईं बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर जो आपके लिए मैसेज आया है, सबसे पहले चीज़ तो ओके, येलो ऑरा यहाँ पर आया है, येलो ऑरा, और लुक एट दिस, ये कार्ड भी पूरी तरह से येलो है, राइट। और यहाँ पर बेसिकली आपको आपकी ऑरा के साथ काम करने के लिए बोला जा रहा है, येलो ऑरा। यहाँ पर मुझे कॉन्फिडेंस की कमी एक तो नज़र आ रहा है, ओके, इसकी कॉन्फिडेंस की कमी है। कुछ पर्टिकुलर काम करना चाहते हैं आप लोग, कर नहीं पा रहे हैं, कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, ले नहीं पा रहे हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। तो आपको सबसे पहली चीज़ तो अपनी कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करने के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि अपनी कॉन्फिडेंस के ऊपर, सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करो। सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करोगे तो सब कुछ मुमकिन है। आप डिवाइन के प्रोटेक्शन में हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर डेफिनेटली मैंने साईं बाबा और आर्कएंजल माइकल का बात बोला है, तो वो लोग आपको प्रोटेक्ट करते ही हैं। आर्कएंजल राफेल हील करते हैं, ठीक है। तो आप डिवाइन के प्रोटेक्शन में हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेट नाइट तक आप जाके रहते हैं, सोते नहीं हैं, तो किसी किसी का मुझे ये मैसेज आ रहा है कि आप लोग सोते हैं मगर जागे हुए से ही रहते हैं, मतलब सोना ना सोना एक बराबर है। नींद ठीक से नहीं आता है, टूटता है, रात को सोते वक्त टूट जाता है किसी ना किसी रीज़न की वजह से, या तो डरावने सपने आ जाते हैं या फिर थॉट्स, आपके थॉट्स, ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे थॉट्स वाला वाइब्स आ रहा है। तो यहाँ पर आपको अपनी नाइट रूटीन के ऊपर काम करना है। ये बताया जा रहा है कि अपनी नाइट रूटीन को ठीक कीजिए, सही कीजिए। आपका नाइट रूटीन सही होगा तो बाकी की चीज़ें भी धीरे धीरे ठीक होता जाएगा। ट्रू लव को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में, ओके। अगर इस वक्त, जैसे कि मैंने बोला ट्रू लव, इस दौरान अगर कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक इंसान आपके माइंड में आ रहे हैं तो समझ जाइए कि वही वो इंसान है, यही वो इंसान है जो आपके लिए ट्रूली बना हुआ है।
आपको पता होगा, बेहतरी से पता होगा आपको कि आपका ट्रू लव कौन है। और जो कंप्लीटली सिंगल है, जिनको कुछ आइडिया नहीं है, तो आपको बताया जा रहा है कि आपके लाइफ में ट्रू लव आ रहे हैं। आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। फेथ एंड पेशेंस दोनों की जरूरत है। आप डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं, तो ये कभी मत सोचिएगा कि आपको कोई ट्रू लव मिलेगा नहीं। पास में किसी ने चीट किया तो नेक्स्ट जो भी आएगा चीटर ही आएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। मिरर सेल्फ, यहां पर मिरर सेल्फ से जो मैसेज है, आप जो सोचोगे अपने बारे में, आप अपने बारे में जो सोचोगे या आप अपने साथ जो बिहेव करोगे, सेम चीज सामने वाला इंसान भी आपके साथ करेगा। इसीलिए आपको स्टार्टिंग में बोला जा रहा है कि आपको कुछ सिखाने की कोशिश किया जा रहा है। जो भी हो रहा है आपके साथ, तो कुछ सिखाने की कोशिश किया जा रहा है। अपने साथ आप कैसे बिहेव करते हैं, सबसे पहले ये ध्यान दीजिए। थोड़ा सेल्फिश होना जरूरी होता है। जो कार्मिक लोग होते हैं वो काफी सेल्फिश होते हैं, ये नोटिस कीजिएगा। जो कार्मिक टॉक्सिक लोग होते हैं ना, वो फुल ऑन सेल्फिशनेस से भरे हुए होते हैं, इसलिए वो दूसरों की एनर्जी सक करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एनर्जी सकर बनने के लिए नहीं बोला जा रहा है, एनर्जी वेम्पायर बनने के लिए नहीं बोला जा रहा है। बोला जा रहा है कि थोड़ा सा सेल्फिशनेस जरूरी है, थोड़ा सा, बहुत नहीं, थोड़ा सा जरूरी है, ताकि आप खुद का ख्याल रख सके। तो यहाँ पर आप खुद के साथ कैसे बात करते हैं, खुद के साथ कैसे बिहेव करते हैं, खुद के बारे में क्या सोचते हैं, कि आप हमेशा खुद की कमियां निकालते रहते हैं, खुद की खामियां निकालते रहते हैं। अगर ऐसा है तो जाहिर सी बात है, सामने वाला इंसान भी आपकी कमी ही देखेगा, उसको आपकी कोई टैलेंट नजर नहीं आएगा। अगर आप सोचते हैं कि यार मैं तो बहुत मोटी हूँ, मैं तो सांवली हूँ, मेरी पिंपल्स है, मेरे हेयर अच्छे नहीं है, सामने वाला इंसान भी आपके बारे में वही सोचेगा। ये होता है क्योंकि हम सब लोग एनर्जेटिकली कनेक्टेड होते हैं। सामने वाला इंसान भी सोचेगा कि यार ये कितना मोटा है, कितना सांवला है, पिंपल्स है, इसके हेयर देखो कैसे हैं, इसके पास तो पैसों की कमी है, नल्ला है, ये वो। समझ रहे हैं आप? तो आप खुद के बारे में जो सोचेंगे, सामने वाला इंसान भी वही सेम चीज सोचेगा। स्पेशली इस वक्त एनर्जी स्ट्रांग है, तब अपने बारे में अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव एफर्मेशन बोला कीजिए। और एक चीज, अगर आपके लाइफ में कोई पर्टिकुलर ऐसा इंसान है लव लाइफ से रिलेटेड कि आपको वो इंसान बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है, आप बहुत पसंद करते हैं उस इंसान को, बट आप इस डाउट में हैं कि वो इंसान मुझसे बेटर है और मैं उससे कम हूं, तो वो इंसान भी यही सोचेगा कि ये बंदा या बंदी जो है वो मुझसे लो में है, लो लेवल का है, मैं इससे हाई लेवल की हूं या हाई लेवल का हूं। समझ रहे हैं आप उस हिसाब से भी मिरर करेंगे, ठीक है। तो आप खुद को किस हिसाब से प्रेजेंट कर रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं खुद के बारे में, खुद उस पर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है कि आपको अपनी मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करने की जरूरत है, क्योंकि इस वक्त एनर्जी इनबैलेंस है, बैलेंस जरूरी है। दैट्स व्हाई बैलेंस नहीं है, इसी वजह से को डिपेंडेंसी में आ जाते हैं आप। बैलेंस नहीं है इसी वजह से किसी पर्टिकुलर कार्मिक कनेक्शन में, या कोई भी कनेक्शन हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो, ब्रदर सिस्टर का हो, लवर का हो, जो भी है, कार्मिक कनेक्शन में आप इसीलिए इतना ज्यादा अटैच हो जाते हैं क्योंकि आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं है, इम्बैलेंस है। जैसे ही आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाएगा, मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी आपका बैलेंस हो जाएगा, कोई भी कार्मिक पर्सन आपको टॉर्चर नहीं कर सकता है, कोई भी कार्मिक पर्सन आपको मुट्ठी में नहीं बांध सकता है, कितना भी कर्मा जुड़ा हो वो आपको कंट्रोल नहीं कर सकता है। यहाँ पर कुछ लोगों को बोलने में भी दिक्कत होता है, एक्सप्रेस करने में दिक्कत होता है, स्पेशली उस कार्मिक पर्सन के सामने बोलने में आपको और ज्यादा दिक्कत होता है। आप उस पर्टिकुलर कार्मिक पर्सन को लेकर जो भी फील करते हो, कभी कभार आपका मन करता है कि इसके मुंह पे बोल दूं ये बात, लेकिन आप बोलते नहीं हो कि लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, कौन बोले, तब रख देते हो वो फीलिंग्स, वो गुस्सा अपने अंदर ही रख देते हो, जिसके चलते हुए आपका थ्रोट चक्र भी ब्लॉक्ड हो रहा है। किसी किसी का ऑलरेडी ब्लॉक्ड ही है और बाकियों का हो रहा है। तो एक्सप्रेस कीजिए, गुस्से में नहीं, एग्रेसिव वे में नहीं, लेकिन आप कम से कम इतना बोलिए कि मुझे नहीं पसंद है कि आप मेरे साथ इस तरह से बिहेव करें, मुझे नहीं पसंद है कि आप मुझसे झूठ बोले या कुछ भी इस तरह का, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली सही का साथ दें, गलत का साथ ना दें, अपने इमोशंस को रेस्पेक्ट करें। इस वक्त आपके लिए ये मैसेज है कि आपको अपनी इमोशंस को रेस्पेक्ट करने की जरूरत है। गुस्सा आ रहा है, एक्सेप्ट इट, डर लग रहा है, एक्सेप्ट इट, इमोशनल हो रहा है, एक्सेप्ट इट, रोने का मन कर रहा है, रो लीजिए, रोकिए मत, अपनी एनर्जी को सप्रेस मत कीजिए। ओके, सो ये कुछ मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं। अगर कुछ भी आपके लिए यूजफुल रहा हो या आपके साथ रेजोनेट कर रहा हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय।